हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघास होम ब्लॉग। तो अभी मैं किचन में हूँ, बैकग्राउंड से मेरा लग रहा होगा आपको। तो अभी जो है मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अपने बेटे को भेज दिया लंच वगैरह देके, उसके लिए सुबह सुबह बना दिया था और मैं आज लंच की तैयारियां कर रही हूँ। तो सारी चीजें हो चुकी है और चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा प्रिपरेशन जो है वो शेयर कर देती हूँ। बहुत झटपट में बनने वाली रेसिपी है, फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के बीच। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चना है। चना को मैंने 7 से 8 घंटे सोख करके रख दिया था और इसे अच्छे से 2-4 पानी से मैंने क्लीन कर लिया और देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से जो है फूल चुकी है। तो इसी की मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से। तो ये चना हो गया और 2 से 3 मैंने आलू लिए हैं जो बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है छील करके, और इसे भी अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए इसे भी रखते हैं साइड में। और दूसरी तरफ यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा साइज का प्याज, जिसे मैंने कट कर लिया है। और सब्जी के हिसाब से मेरा जो है इतना प्याज इसमें लग जाएगा, इससे ज्यादा प्याज का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो अदरवाइज वो मीठा लगेगा। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और साइड बाय साइड और गैस को मैं आगे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को जो है दिखने में आसानी हो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अच्छे से, आप लोगों को जो है वो दिख रहा होगा। तो यहीं पे मैं अब बनाना जो है स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं गैस का फ्लेम करती हूँ ऑन। तो चलिए गैस का फ्लेम करते हैं ऑन। इस पर मैंने कुकर रख दिया है और कुकर में ही आज की मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ। और इतनी आसान रेसिपी है ना गाइज, और खाने में 2 गुना मजा आ जाएगा आपको। और इसके साथ आप लोग पूरी जरूर बनाइएगा, क्योंकि इसके साथ पूरी बड़ा जबरदस्त लगता है खाने में, जो मेरे बच्चे को पसंद है। तो अभी देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैंने बता दिया। तो चलिए गर्म होता है तब तक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने तेल ऐड कर दिया है। जब कुकर गर्म हो गया अच्छे से तो मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है। इसके बाद मैंने फोड़न में लिया है यहाँ 2 सूखी लाल मिर्च, जिसे मैंने तोड़ के चेक कर लिया है, क्योंकि बरसात का सीजन है, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसी कारण से। और यहाँ पे देखिए जीरा और काली मिर्च ले लिया है 8 से 10, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए अब इसमें डालते हैं यहाँ पे ये फोड़न। थोड़ा सा ये क्रैकल हो जाए उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे प्याज, जो मैंने कस करके मतलब रफली चॉप करके स्लाइस में रखे हुए थे, उसे ऐड कर देंगे यहाँ पे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। चलिए और अच्छे से जो है इसे मिक्स कर देते हैं। और जो बेसिक मसाला है एक बार मैं वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्याज जो है अच्छे से भुना गया है और कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे जो है इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे आलू, ताकि आलू थोड़ा सा फ्राई हो जाए और इसका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। पहले आलू डाल के मुश्किल से 1 मिनट 1.5 मिनट काफ़ी है, प्याज के साथ इसे फ्राई करेंगे। और यहाँ पे देखिए आलू को मैंने डाल दिया है। अब आलू यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं और इधर मैं दिखा देती हूँ जो बेसिक मसाला मैंने पीस के रखा हुआ था ना, ये वही है। तो इसका यूज करेंगे। और थोड़ा सा बचा हुआ है, देखिए 1 सप्ताह का मैंने पीस के रखा हुआ था, अभी थोड़ा सा बचा हुआ था। मिक्सी खराब होने के कारण ना तो ये थोड़ा सा दरदरा ही रह गया है, लेकिन टेस्ट और फ्लेवर में कोई अंतर नहीं आया है। दूसरी तरफ और कुछ तैयारियां कर। तो चलिए यहाँ आलू देख लीजिए, आलू जो है 1 से 1.5 मिनट तक मैंने प्याज के साथ भून लिया। अब इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे चना। अच्छे से मैंने धो लिया था और चुन लिया था इसे, तो ऐसा ना समझे कि मैं बिना धोए हुए इसे डाल रही हूँ। तो अब देखिए चना को भी 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे, ताकि इसका भी, चना का भी कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। अच्छे से इसे चला देंगे। चलिए अब चना का कच्चापन खत्म हो जाता है और चलिए आपको दिखाते हैं कुछ। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने जार ले लिया है और यहाँ 2 मेरे पास है खड़ा गरम मसाला का पैकेट। इसे मुझे पीसना है, क्योंकि मैंने साबुत नहीं ऐड किया है, तो इसको पीस के डालूंगी ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए
मैं इसे अभी खोल लिया और इसमें दोनों पैकेट जो है, मुझे नहीं लगता है जार में पिसाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो पिसा ही जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं चना जो है मेरा फ्राई हो चुका है। अब इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच में डाल रही हूँ, 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि इसमें सब कुछ है। लहसुन है, अदरक है, जीरा है, काली मिर्च है। तो पहले इन मसालों के साथ अब इसे अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद आगे का जो है मसाला वगैरह ऐड करेंगे। तो बस 1 से 1.5 मिनट मसाले के साथ ही इसे भूनना है। तो चलिए भून लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भुनाने के बाद ना थोड़ा सा मैंने इसमें बेसिक मसाला 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर दिया और इसे अब अच्छे से भुनने देंगे। ये भुना जाएगा, फिर इसमें ड्राई मसाले। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका 1 से 1.5 मिनट मैंने मसाले को भी भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले, जिसमें जाएगा हल्दी। यहाँ पे देखिए हल्दी कलर के लिए डालते हैं, और यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि पिसा हुआ भी लाल मिर्च था इसमें। और धनिया पाउडर ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 1 टीस्पून के करीब डालेंगे, बस हो गया। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे यहाँ पे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। अब इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे मसालों के साथ, इस तरीके से। देखिए अब कलर कितना अच्छा इसका आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। और खुशबू भी पूरे किचन में जो है फैल रही है। थोड़ा सा और इसे भून लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा भुना गया है। अब जो है इस टाइम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अब मुझे दूसरी तैयारी करनी है, इसी कारण से। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चना यहाँ मैंने ले लिया है, और इसमें मिक्सी में डाल के मैं थोड़ा सा चना जो है पीस लूँगी। फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, एकदम दरदरा सा पीसेंगे। तो चलिए अभी गर्म है, इसे पीस लेते हैं अच्छे से, केयरफुल्ली थोड़ा पीसना है। यहाँ पे देखिए दरदरा सा मैंने पीस लिया है इसे। अब गैस का फ्लेम ऑन करते हैं और इसे इसमें डाल देंगे, एकदम कम कर देंगे, स्लो एकदम। देख सकते हैं ब्लिंक हो रहा है मेरा गैस जो है, एकदम स्लो कर देंगे। उसके बाद इसे डालेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने दरदरा इसे पीस लिया था, और इसी में पानी ऐड करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि मसाला वगैरह जितना भी सारा चीज़ था ना मेरा अच्छे से भुना गया है, देख सकते हैं अच्छे से मिल गया है। यहाँ पे जो मैंने गर्म पानी चढ़ाया हुआ था ना, इसमें से निकाल लेते हैं और इसमें डाल देंगे। गर्म पानी ही डालेंगे जो मैंने चावल के लिए चढ़ाया था। यहाँ पे देखिए अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा होने के बाद ना थिक भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए पानी को मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा और मैं पानी डालूंगी यहाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होगा होने के बाद। यहाँ देखिए मैंने कर दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें है गरम मसाला, जो मैंने अभी पीस के रखा हुआ था ना। जो इसका महीन पार्ट है ना वही डालेंगे, क्योंकि पिसाया नहीं है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, और थोड़ा सा मैं हाथ से डाल रही हूँ इसे। जो महीन वाला पार्ट है ना वो, उसी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। चलिए अब इसे सीटी लगा देते हैं। मैं यहाँ 5 से 6 सीटी लगाने वाली हूँ, क्योंकि चना है, चना को अच्छे से गलना भी चाहिए। तो चलिए अब सीटी लगा देते हैं। मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ, ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। तो यहाँ पे देखिए, चलिए सीटी लगा दिया है। अब मीडियम फ्लेम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए गैस का फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसे 5 से 6 सीटी मैंने लगने के लिए रख दिया है।
अब सीटी लगेगा और मिक्सी का जो भी काम था ना वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है और इसे अब रखूँगी। और यहाँ पे बर्तन जो है उसे अब क्लीन करना है, क्लीन करते हैं। और देखो गाइस, मौसम फिर बारिश आने वाली है, कपड़े भी उठाने हैं। तो मसाला वगैरह का जो काम हो गया है तो इसे ऊपर में शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे सकते हैं। और इसे मुझे रखना है किसी में, तो यहाँ पे इसमें मैं गरम मसाला वगैरह जो भी रहता है ना वो रखती हूँ, इसमें रख देती हूँ। तो फाइनली देखिए सीटी लगने वाला है। एक सीटी जैसे ही देगा ना कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कर दिया। और देख लीजिए सीटी बिल्कुल निकल चुका है। तो अब इसे खोल के दिखाते हैं। ये देखिए कितना यम्मी सा इसका कलर आया है गाइस, आप लोग खुद देख सकते हैं। और देखिए कितना पानी मैंने डाला हुआ था। और देखिए इस तरह से जो है ये बनकर बिल्कुल रेडी हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और थिकनेस देखिए इसकी। और मैं चेक करके बता दूं कि चना पका है या नहीं, बहुत गर्म है, देख सकते हैं। चना बिल्कुल पक के जो है एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, जैसा मुझे चाहिए चावल के साथ उस तरह से है। तो चलिए इसे लगा के रख देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं चावल भी मैंने चढ़ा दिया है भगोने में, और अभी तुरंत डाला हुआ है चावल। तो चावल हो रहा है और इधर में बर्तन वगैरह भी। और चावल का डब्बा जो है वो खाली हो गया था, तो मैंने सोचा इसे भी क्लीन कर लेती हूँ। खाली हो जाता है ना जब चावल वगैरह, तो मैं सबको क्लीन करती हूँ। क्लीन करके ही मैं सुखा के रखती हूँ ताकि सब अच्छा सा एकदम सुखा देती हूँ। उसके बाद अभी चावल लाई हुई हूँ, तो चावल खत्म था तो अभी चावल लेके आई। उसके बाद मैं इसे धो रही हूँ। धो के आटा हो गया, चावल हो गया, ये सब इसका जितना भी डब्बा है ना मैं धो के जब जब खत्म होता है तो धो के ही मैं रखती हूँ। इससे मुझे अच्छा लगता है इस तरह से अपने घर को अरेंज करके रखना, और साफ सुथरा मुझे चाहिए। और खाना बनाने में थोड़ा सा तो बिखर ही जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि ना बिखरे। और जिस दिन स्पेशली जब वीडियो शूट करती हूँ ना तब। तो चलिए अब क्लीन कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।